कि अभी इन लोगों ने वीआईपी से समर्थन लिए, वीआईपी के साथ भी गठजोड़ किया। पिछले चुनाव में वीआईपी से लोग कट ले लिए थे, किनारा कर लिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 8-10 सीट का नुकसान इनको हो गया। अगर वो 8-10 सीट अगर आगे रहता तो स्वाभाविक सा बात है कि इनकी सरकार बनती। आप ही के चैनल पर आज से 6 माह पहले इस बात का मैंने खुलासा किया था, विनीता आप उसमें थी। उसके बाद इस बातों को आज सब लोग चेक कर रहा है। तुलना अगर तेजस्वी करें राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी के पास जो विद्या है, जो ज्ञान है, या जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, जितने दिनों का उनका अनुभव है, उस हिसाब से तेजस्वी थोड़े छोटे दिखलाई दे रहे हैं। अभी जो संजय यादव को लेकर के हरियाणा से जो राज्यसभा सांसद होते हैं, उनको लेकर के जो विवाद चला है उनके घर में, अब वो कहा जाता है कि वो जो बुद्धि दे रहे हैं उसी का पालन कर रहे हैं तेजस्वी। तो इससे महागठबंधन को झटका लगेगा। विनीता दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ी दिलचस्प खबर है। बिहार में जहां पर चुनाव है उसी में अब राजनीतिक पार्टियों में तनाव है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इंडिया अलायंस जिसकी पहली रैली ने अच्छा खासा बवाल खड़ा कर दिया था, अब वो खुद बवाली बातें कर रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्यों ऐसा हो रहा है, कौन ऐसा कर रहा है। तेजस्वी यादव जिन्होंने राहुल गांधी के साथ अच्छी खासी एक जोरदार रैली की और ये बता दिया कि बिहार में चुनाव है, और उसके बाद अब अचानक से वो ये कह रहे हैं कि अलायंस को ये तय करना होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये बात अब आई, क्यों आई, और खबर अब ये भी आ रही है कि कांग्रेस भी बहुत खुश नजर नहीं आ रही है। परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं, ऐसे में कोई पूरा फायदा उठा ले जाए, इसके लिए भी क्या ये पार्टी इतना नजरअंदाज वाले मोड में बैठी है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए संजय समर जी जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ इस बात को समझेंगे। संजय जी, बड़ा सवाल ये है कि जब आपने रैली की, इतने दिनों से अलायंस आपका बना हुआ है, आपके घर पर आकर राहुल गांधी ने नॉनवेज बिरयानी, कितना जमाना हुआ, इतने वक्त के बाद में अब ये कौन सा वक्त है? एक तो नंबर 1 ये, दूसरा सवाल ये इसी के साथ कि जिसके ज्यादा नंबर होते हैं उसकी भागीदारी अपने आप बढ़ जाती है। ये सवाल अब क्यों? चुनाव के बाद भी तो हो सकता था। देखिए विनीता, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं बता दूं कि लोकसभा या विधानसभा, अगर विधानसभा की अभी बात कर रहे हैं तो विधानसभा के बहुमत दल का नेता जो चुना जाता है वो मुख्यमंत्री होता है। ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ले आई थी और उसने सबसे पहले घोषणा किया था कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहेंगे। इसको भाजपा कार्यकर्ताओं ने भुनाया भी था कि भाई हमने अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, आप लोग अपना घोषित कीजिए। ऐसे वर्तमान में आप देखेंगी तो सब जगह जहां जहां विवाद है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मिलजुल करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी को देख के आप लोग वोट दीजिए। अब यहाँ की जो स्थिति बन रही है तो कि विधानसभा में जिसका बहुमत होगा वो चुनेगा, ये तो सीधे सीधे घोषणा करना, ये तो संविधान के अंतर्गत आता नहीं कि मेरा मुख्यमंत्री फलाना रहेगा। विधायकों को भी अपना नेता चुनने का अधिकार है, तो उस अधिकार का यहाँ हनन हो रहा है। सीधी बात हम बता दें, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का। अब तेजस्वी ये बात कह रहे हैं तो तेजस्वी जी के अंदर खाने में बहुत खलबली है। विनीता, अभी उनकी खुद की बहन हर राजद के हर जगह से धीरे धीरे किनारे हो गई हैं। सोशल मीडिया से पूरी तरह से वो किनारे हो चुकी है और तेज प्रताप का घाव अभी भरा भी नहीं था कि रोहिणी ने भी तेजस्वी पर हमला बोलना चालू कर दिया है। तो ये इनका कहना, सवाल ये ना कि रोहिणी और तेज प्रताप ये हमला बोल रहे हैं या ये खुद घायल होकर के निकल रहे हैं? नहीं, ये जब घायल हुए हैं तब तो हमलावर हो गए हैं। कहीं न कहीं तेजस्वी अपना वर्चस्व कायम करके सबसे पहले अपने परिवार पर ही उभरना चाहते हैं, जिसके कारण सबसे पहले जो अंदर खाने से बात निकल के आती है कि तेज प्रताप को किनारे किए। अब उनकी लालू यादव की सबसे प्रिय बेटी रोहिणी अभी मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपना किडनी दिया था, तो वो उस किडनी को लेकर के लालू प्रसाद यादव सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। विनीता, एक बात और मैं बता दूं कि झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो,
यादवों के सबसे बड़े नेता आज भी अगर कोई माने जाते हैं तो लालू यादव ही माने जाते हैं, दूसरा कोई नेता नहीं है, मेरा चाहे एक अखिलेश सवाल यादव। है यहाँ पर संजय जी, लालू जी की अभी एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है हेल्थ वाइज? क्या वो जरा भी एक्टिव है या सिर्फ अब उनकी सेहत ऐसी हो गई है कि वो सिर्फ बैठे हुए हैं और बाकी लोग उन्हें तस्वीर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए विनीता, इस्तेमाल तो लालू हो रहे हैं, लेकिन अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन सबों के बीच में बूढ़ा शेर जरूर है। आज भी अगर गरजेंगे या जो ट्वीट करेंगे तो इनके फॉलोअर हैं। आज तेजस्वी चाहे जो उछल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, सबका देन लालू प्रसाद यादव ही है। लालू प्रसाद यादव जी अगर बोल देते खबरें कि तो ये भी कि लालू जी के जो काडर जो उन्होंने इकट्ठा किया था उसे काफी साइडलाइन करने की कोशिश की गई है, ये भी एक अलग तरह की लड़ाई चली। मतलब कई लेयर चल रही है तेजस्वी यादव की इस वक्त। घर में अपने देख भाई बहनों के साथ लड़ाई, उधर काडर जो है लालू जी का पुराना उसको साथ में से हटाने की लड़ाई, अपना नया बनाने की लड़ाई, फिर उसके बाद राहुल गांधी से लड़ाई, फिर उसके बाद कहीं बीजेपी आती है वो लड़ाई। देखिए विनीता, राहुल गांधी से लड़ाई लड़के अकेले तेजस्वी नहीं सक पाएंगे। हम लोग भी वहां देख रहे हैं, आज भी उनको जो समर्थन है ड्यू टू लालू यादव। लालू यादव ने ही कहा है कि भाई अब राष्ट्रीय जनता दल का सारा कुछ आप देखेंगे, सारा निर्णय आप लेंगे। बजाते वो बयान किए हैं, ट्वीट किए हैं, तो उनके जो समर्थक हैं तेजस्वी के साथ जुड़े हुए हैं। रही बात जो उनके लोगों को किनारे करने की, तो लालू यादव के जो लोग भी रहे वो उनके साथ में रहे, उनके समर्थन में रहे। अब सबका उम्र धीरे धीरे हो गया है, तो उसकी भी नई खेप आ गई है, और नई खेप आ गई है तो आज भी लालू को ही मान रही है। तो लालू का जो इंस्ट्रक्शन होता है, लालू जी का जो इंस्ट्रक्शन होता है, वो फॉलो करते हैं, और उसी पर तेजस्वी बैटिंग कर रहे हैं। अब इस बैटिंग का रिजल्ट कितना आएगा ये देखना है। लेकिन ये इतना तय मानिए विनीता, कि बिहार में यादवों की संख्या 14% है। ये 14 के 14 में आधा परसेंट, 1% 1% इधर उधर जरूर खिसक सकते हैं, लेकिन 13% लालू समर्थक ही हैं, जो दूसरे को नेता मानते ही नहीं। इस ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। दूसरी तरफ मुसलमान भी आज लालू को ही नेता मानते हैं अपना, दूसरे को नहीं मानते हैं। 19% के आसपास मुसलमान होते, 18-19%। 1-2% आप इधर उधर खिसका दीजिए तो बाकी 16-17% आज भी लालू यादव को ही अपना नेता मानते हैं। वो जो कहते हैं वही करते हैं। अब वो चाहे कांग्रेस को समर्थन में मुसलमान खड़ा हुए या यादव खड़ा हुए, लेकिन नेता आज भी लालू प्रसाद यादव ही है, दूसरा कोई नहीं है भी नेता। ये अपने मन से तेजस्वी चाहे जो बोलते हैं। मैं भीतर की बात एक और बता दूं कि अभी इन लोगों ने वीआईपी से समर्थन लिए, वीआईपी के साथ भी गठजोड़ किया। पिछले चुनाव में वीआईपी से लोग कट ले लिए थे, किनारा कर लिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 8-10 सीट का नुकसान इनको हो गया। अगर वो 8-10 सीट अगर आगे रहता तो स्वाभाविक सा बात है कि इनकी सरकार बनती। इस बार लालू समर्थक लालू के नजदीकी और खुद अंदर खाने से बात आ रही है कि एन केन प्रकरण लालू प्रसाद यादव चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार हो, जिसके चलते उन्होंने वीआईपी से भी जारी की है, दोस्ती की है। तो ये अकेले ये शर्त अभी क्यों रखी कि फिर मुख्यमंत्री चेहरा आप रख दीजिए? अगर गठबंधन है तो यूनिटी में नंबर देखिए। आप तो इतने वरिष्ठ, आप भी जान रहे हैं, तमाम लोग ये जानते हैं। अब तो राजनीति में कोई पांव भी रखने लगता तो समझ जाता है कि जिसके जितने नंबर होते हैं उसका उतना वर्चस्व होता है। सीधी सी बात है। अगर आरजेडी तो ज्यादा नंबर ले आती है तो उसका वर्चस्व अपने आप हो जाएगा। यही बात तो मैं भी बता रहा हूँ कि विधानसभा का बहुमत दल का नेता जो होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। विधायकों को चुनने का अधिकार तो होना चाहिए ना भाई, कि नहीं हम इसको नहीं उसको। और तो और विनीता, आप देखेंगे मध्य प्रदेश का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, वहां कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था? घोषणा तो नहीं की थी। 10 दिन लगा या 12 दिन लगा या 15 दिन लगा, उन लोगों ने अपने मन से मुख्यमंत्री चुन करके दे दिया, केंद्र से ही चुन के दे दिया। तो अब ये कांग्रेस भी ये कहती है, और सीपीआईएमएल भी ये बात को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बोलती है। वीआईपी तो डिमांड नहीं कर रखा है कि हमको उप मुख्यमंत्री पद चाहिए। तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे में करने से संविधान के साथ खिलवाड़ होगा। और राहुल गांधी जो संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं, तो वैसे उनको ठेस पहुंचेगा उनके उनके कार्यक्रम को। और जो भीड़ जुटी है, ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाए थे राहुल गांधी ने, वोट चोरी का मुद्दा
बहुत बड़ा राहुल गांधी भी ये चर्चा में आ रहा है कि राहुल गांधी भी कोई बहुत खुश नहीं है अब इस बात को लेकर, क्योंकि जब राहुल गांधी पहुंचे पटना तो जानकारियां ये मिल रही थी कि आप इस बात को ज्यादा दुरुस्त कर देंगे कि तेजस्वी और उनकी टीम उतनी गियर अप ही नहीं थी, मतलब उतनी तैयार ही नहीं थी। राहुल गांधी के जाने के बाद में एक जोश, एक उत्साह उसमें भरा गया, फिर बाद में होर्डिंग वगैरह भी लगने शुरू हुए, होर्डिंग्स भी ढंग से नहीं लगाए गए थे। तो राहुल गांधी के जाने के बाद सडनली चीजें तैयार हुई। जहां पर तेजस्वी यादव की बात किया थे तो इनके साथ संजय यादव, जो कि तैयारी, जिनकी जिम्मेदारी थी रैली की करना, वो पूरी तरह से कांग्रेस पर ही आधारित होकर चल रहे थे। कांग्रेस जो कर रही ठीक है, तो इतना ठंडापन किस बात के लिए इस बार तेजस्वी में? क्योंकि पिछली बार तो गर्दा उड़ा दिए थे ये, इस बार क्या हो गया है कि मतलब कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है क्या कि हम सब कर लेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका कॉन्फिडेंस तेजस्वी का कुछ ज्यादा हो गया है, लेकिन सच ये है कि जो भीड़ जुटी थी या जो मुद्दा उठा था वो राहुल गांधी का था, वो कांग्रेस का था। और थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी में ईर्ष्या भी उत्पन्न हो गई है। आप देखेंगे कि कन्हैया को जिम्मेवारी कांग्रेस ने दिया था, तो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उनको बिहार आने से रोकने की बात की गई। दूसरी तरफ पप्पू यादव को तो क्या भी तेजस्वी इन को लोगों ये लग रहा है कि कन्हैया को कांग्रेस उनके कंपटीशन में आगे ला सकती है अगर नंबर ज्यादा आ गए तो? बिल्कुल सही, कन्हैया तो कंपटीशन में आएंगे, तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, इसके अलावा वो काम भी कर रहे हैं। उनका जो तर्क बात बात भी जो होता है तर्क संगत होता है, एक सिस्टम में बात होता है। वो 1857 और 1990 की बात कन्हैया नहीं करते हैं, कन्हैया विकास की बात करते हैं। और उस विकास में हर चीज तर्क संगत होता है, जो कि सच्चाई के कठोर धरातल पर सही उतरता है। और प्रतिद्वंदी मान करके तेजस्वी उनको भी रोके, पप्पू यादव को भी उन्होंने रोका प्रतिद्वंदी मान करके। तो इस बार जो बैठक हुई थी उसमें पप्पू यादव के साथ समझौता हुआ और पप्पू यादव जी भी शामिल हो गए हैं इन लोगों के साथ। निर्दलीय वो जीते हैं, लेकिन इन लोगों के तेजस्वी साथ यादव समझौता। अभी अपना दिल बड़ा करके नहीं चल रहे हैं राजनीति में। बिल्कुल सही, तेजस्वी को अभी वर्तमान में चाहिए था कि दिल बड़ा करके चले, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के साथ चाहे जो हो वो हमेशा दिल बड़ा करके चले हैं। और कि सबको, ज्यादातर लोगों को उन्होंने तरजीह दिया है और उन्होंने आगे आगे भी बढ़ाया है। आगे चल करके चाहे जो लोग छोड़ दें, अभी भारतीय जनता पार्टी के वहां सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी को भी ब्रेक देने वाले लालू प्रसाद यादव ही थे, वो कहीं नहीं थे। और उनके उम्र में दो उनके जन्म तिथि है, जिसके कारण उनको पहली दफा अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। आप ही के चैनल पर आज से 6 माह पहले इस बात का मैंने खुलासा किया था, विनीता आप उसमें थी। उसके बाद इस बातों को आज सब लोग चेक कर रहा है। ये तो सम्राट चौधरी को हो या जो लोग भी हो, मैक्सिमम लोगों को लालू प्रसाद यादव तहे दिल से आगे बढ़ाते हैं और दिल बड़ा करके चलते हैं। तो इन्हें चाहिए कि दिल बड़ा कर करके, और अभी अगर टक्कर देना है एनडीए को तब, और अभी से आपस में ही इस तरह की खींचतान करेंगे लोग, तो इनका जो वोट चोर का जो रैली निकला था वो आज के बयान से धराशायी होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि गठबंधन का मजबूत होना सबसे जरूरी है विनीता, और उसमें थोड़ा सा दीमक लगता दिखाई दे रहा है। एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर इस वक्त आरजेडी के पास कौन सा बड़ा मुद्दा, ऐसी लकीर वो खींच पा रहे हैं जो वोट चोरी को काट सके, या फिर वोट चोरी में ही अपनी जबान, अपना डायलॉग इन्होंने शामिल कर लिया है। दूसरा सवाल ये कि पिछला जो चुनाव था वो तो लालू के बेटे को वोट मिला था, लालू के बेटे को, लेकिन ये जो चुनाव है ये तेजस्वी यादव का अपने खुद के आधार पर चेकिंग टेस्टिंग चुनाव है। अगर इस बार, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने पिछली बार अपने पिता के बनस्पत, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री बनने के लिए भी बड़ी मशक्कत तेजस्वी यादव को खुद से करनी है, क्या वो काफी लग रही है आपको? देखिए विनीता, पिछली बार भी चुनाव मिला था लालू यादव के नाम पर ही, और इस बार भी ये चल रहे हैं तो लालू के लाल होकर के ही चल रहे हैं। ऐसा कुछ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो वोट चोरी का मुद्दा है, सिर्फ मुद्दा है। और इनके पास एक विषय है, वो बार बार दोहराते हैं कि गरीबों को आवाज मेरे पिताजी ने दिया था, पिताजी मतलब लालू प्रसाद यादव ने दिया था, और उस आवाज को ही वो कैश करने के फिराक में है। बाकी अगर हम कैलकुलेट करके चलें तो इनसे ज्यादा मुद्दा तो जन सुराज के पास है।
जिसे पीके बार बार दोहरा भी रहे हैं। पीके कह रहे हैं फैक्ट्रियां कितनी है, पीके कह रहे हैं रोजगार कितने हुए। अब वो सब गिनती गिनवा रहे हैं, डेवलपमेंट की बात गिनवा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात गिनवा रहे हैं, किनकी कितनी संपत्ति है गिनवा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी के पास वैसा कोई बयान दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि हम अपने शासन काल में जब हम उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिए, अगली बार फिर मैं नौकरी दूंगा। लेकिन इनकी नौकरी का भी काट नीतीश कुमार तैयार करके रखे हैं। लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं कि मैंने दिया तब न वो लिया, मैं देता ही नहीं तो करते कहां से। तो वो भी उनका माइनस जा रहा है। एक सवाल है सर, जनरली क्या होता है कि पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं, ये बहुत सीधी सा मुहावरा है, सब पहचानते हैं। ऐसे में जो चुनाव जीतने वाला है उस व्यक्ति के एक्टिविटी को देख के पता लग जाता है कि चुनाव जीतेगा इस बार। तो इस वक्त ग्राउंड पर टाइम से निकलना, रैली करना या फिर अपना लोगों से मुलाकातें करना, तमाम जो शेड्यूल बनता है तमाम पार्टियों का, चाहे कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें या फिर चिराग पासवान की बात कर लीजिए, तो पॉइंट ये कि इनमें किसका आप ज्यादा प्रभावशाली समझ रहे हैं कि बिल्कुल सटीक डिसिप्लिन है, टाइम से निकल रहे हैं, मैक्सिमम रैली रोजाना करने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? क्योंकि भाई खुंकार जो है रैली की वो तो अभी लगेगा थोड़ा सा वक्त, लेकिन इसमें अभी फिलहाल लोगों से मुलाकातें करना, अपना काम एक्टिव फुल ऑन मोड में आना, क्योंकि तारीखों का तो ऐलान ही बाकी है, बस सब बाकी सब तो पूरा चुनाव की बिसात बिक चुकी है। देखिए विनीता, अगर सिस्टम में काम करने की बात कहें तो एनडीए बिहार में सिस्टम में काम कर रहा है। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी कहें या एनडीए कहें, ये कोई भी चुनाव को काफी गंभीरता से लड़ता है और प्लान वे में चुनाव लड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बयान दे, कोई कुछ बयान दे। अपने तमाम नेताओं पर नकेल कस के रखता है लोग, किसको कितना बोलना है उतना ही अनुमति रहता है। ऐसा नहीं कि जिसके मन में जो आया सो बोल दिया। और यहाँ महागठबंधन में इसका अभाव दिखता है, जिसके मन में जो आया सो फटाक से बोल दिया, संयम भी नहीं रखा। और तेजस्वी का अभी इस प्रकार की बयानबाजी करके महागठबंधन को कमजोर करने वाला यह बयानबाजी है। उन्हें गंभीरता बरतने की जरूरत थी, और कोई बातें अगर थी तो वो पार्टी के भीतर बात करते, महागठबंधन के भीतर बात करते, न कि पब्लिक प्लेस पर बात करते। पब्लिक प्लेस पर बात कर करके तेजस्वी ने ये गलती की है। और ऐसा हल्का बात एनडीए नहीं करती। वो अभी तय करेगी कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी तय कर लेगी, जैसे अन्य प्रदेशों में बोली कि चुनाव बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, ये भी हो सकता है। तो ये तो मुख्यमंत्री की बात तो पूरी तरह से गोपनीय रखने की बात थी कि पूरी तरह से गोपनीय रखा जाए मुख्यमंत्री की बात। महागठबंधन को ये चाहिए था, लेकिन अब इन्होंने जो किया, अब महागठबंधन के वरिष्ठ नेता तय करें किस तरह की बयानबाजी से कितने सफल हो रहे हैं। इनके मतदाता हैं, इसमें इससे भटकाव आता है, इस तरह की बयानबाजी से भटकाव आता है और दिक्कत भी होती है और विपक्ष मजबूत होता है। पिछली बार भी एनडी ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, पिछली बार भी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले थे। मतलब जो परिस्थिति जिस तरह से अभी बनाई हुई है उन्होंने, ऐसे पिछली बार बनाई थी, एक सस्पेंस के साथ चलते रहते वो। बिल्कुल सही कहा, तभी थोड़ा आगे भी बढ़ पाए थे। और जो स्थिति की बिहार में अभी मुद्दे ही मुद्दे हैं। अगर विपक्ष चाहे तो उन मुद्दों को कैश भी कर सकता है, लेकिन अगर आपस में ही अगर इस तरह से जुबानी जंग अगर लगेगा तब तो थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अभी एक ही फेज नहीं, दूसरा फेज भी है विनीता, कि टिकट बंटने के बाद कितने बागी होंगे ये भी देखने का है, कितने भीतरघात होंगे ये भी देखने का है। तो खैर भीतरघात तो दोनों पक्ष से होगा, एनडीए से भी होगा, महागठबंधन से भी होगा। लेकिन जिस गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए चुनाव लड़ती है, ऐसी गंभीरता इन लोगों में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पिछली बार भी दिखाई दिए रहता तो वीआईपी सुप्रीमो मन से उठ करके नहीं चले जाते। अगर गंभीरता रहती तो पहले से ही बुला करके बात कर लिया जाता, चीजों को समझा लिया जाता। सर यहाँ पर कौन सी ऐसी परेशानी दिखाई दे रही है जिसमें राहुल और तेजस्वी के बीच में कहाँ एग्जैक्टली दरार आई है, कौन सी दूरी यहाँ पर बनी है? क्योंकि तेजस्वी तो 2 कदम आगे बढ़ के राहुल गांधी की हाँ में ला रहे थे, उनकी बड़ी पैरवी कर रहे थे। इतना तो कभी अखिलेश यादव ने भी उनको अपने गले नहीं लगाया जितना तेजस्वी कर रहे थे।
यहाँ पर क्या बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रविशंकर प्रसाद ने, और ये कहा था कि ये कैसी रैली थी, ये कैसा चुनाव है, जहां पर आरजेडी आगे है वहां पर राहुल गांधी को आगे खड़ा किया हुआ है, खुद तेजस्वी पीछे खड़े हो गए। तो क्या ये आग लगाने वाले जो शब्द थे इनका असर हो गया क्या तेजस्वी पर, या फिर कोई और व्यक्ति विशेष है जिसने बीच में फूट डालने की कोशिश की है? देखिए, रविशंकर जी की बात बिल्कुल एक राजनीतिक बात थी और उसी के दरमियान दरार देने वाली बात थी। इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाई और विपक्ष ऐसा ही करेगा। ये मुद्दा चूंकि कांग्रेस ने उठाया था तो राहुल गांधी को सीधी बात है कि आगे आना चाहिए था। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, लेकिन तेजस्वी क्षेत्रीय नेता है, उनकी क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय दल के नेता है। ये सीधी सी बात है। तो वो अगर तुलना अगर तेजस्वी करें राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी के पास जो विद्या है, जो ज्ञान है, या जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, जितने दिनों का उनका अनुभव है, उस हिसाब से तेजस्वी थोड़े छोटे दिखलाई दे रहे हैं उस हिसाब से। इसी से उनको राहुल गांधी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। और अभी अगर राहुल गांधी उनको तरजीह दे रहे हैं तो तेजस्वी भी उनको तरजीह दे रहे हैं। और जो इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है वो तो राष्ट्रव्यापी मुद्दा हो गया है विनीता। तो वो उस प्रकार का मुद्दा भी तो तेजस्वी के पास नहीं है। तो नेतृत्व तो राहुल गांधी का उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा। और ये रविशंकर प्रसाद की जो बात कही तो बिल्कुल वो विपक्ष का जो काम बनता है उन्होंने किया। उससे कोई भी रहता तो वैसा ही काम करता। अब तेजस्वी को अभी जो संजय यादव को लेकर के हरियाणा से जो राज्यसभा सांसद होते हैं उनको लेकर के जो विवाद चला है उनके घर में, अब वो कहा जाता है कि वो जो बुद्धि दे रहे हैं उसी का पालन कर रहे हैं तेजस्वी। तो इससे महागठबंधन को झटका लगेगा विनीता, न कि वो विकास कर पाएगा। और तेजस्वी को ये समझना चाहिए कि विधानसभा का बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, न कि रोड पर किसी को ऐलान कर दीजिए और वो नेता हो जाएगा। भाई, विधायक को चुनने का अपना मौका मिलना चाहिए। क्यों चुनेगा भाई, क्यों चुनेगा? वो क्यों दूसरी पार्टी पर डिपेंडेंट हो रहे हैं अनाउंस करने के लिए? अगर वो खुद को बड़ी पार्टी, राजद जो है बिहार में एक बड़ी पार्टी है अलायंस में, इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया अलायंस में, तो वो दूसरे पर आधारित क्यों हो रही है कि नाम आप अनाउंस कीजिए? ये तो आपकी भी कमजोरी दिखा रही है ना। नहीं, ये इस तरह की इनकी बयानबाजी से महागठबंधन को तो झटका लगा ही है। ये भी पता चल रहा है कि हाँ, इनके पास अनुभव कितना है, ये अनुभव कितना है। और राजनीति में बहुत सारी बातें चुप रह करके भी निकाला जाता है विनीता। और ये अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ये बात इनको भीतर अपने प्लेटफॉर्म पर बात करना चाहिए था, न कि जनता के बीच इस मैसेज को छोड़ना चाहिए था। अब इसका लाभ, अब लालू जी का कोई कंपैरिजन में कोई इतिहास का ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताइए जिसमें लालू जी ने एक बहुत अच्छी चाल, बड़ी शांति से मैच्योरिटी दिखा के चली और तेजस्वी उसमें मात खा रहे हैं आज। ना, बिल्कुल सही। लालू यादव जिस प्रकार से बाघ अपना शिकार खेलने से पहले धीरे धीरे पंजा रखता है, उसी तरह से लालू प्रसाद यादव चल रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव के दिमाग के कारण ही तेजस्वी दो बार उप मुख्यमंत्री रहे। 2015 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हट करके चुनाव लड़े थे, उसमें लालू प्रसाद यादव के कारण ही इन लोगों का बहुमत आया था और भारतीय जनता पार्टी नीचे गिरी थी। दूसरी बात, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का मुंह देखकर कहीं समर्थन दिए थे। अगर और आज भी वो समर्थन, वो चीज जारी है विनीता। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई इतिहास लिख दिया हो, इतिहास रच दिया हो जिसके कारण लोग इनके दीवाना हो गए। अब तो तेज प्रताप भी अपना समर्थक बता रहे हैं कि हमारे भी समर्थक हैं और मैं सब जगह से चुनाव लड़ूंगा। ये सब तो बड़ा बोलापन वाला हिसाब किताब है। ये दोनों जन के लिए लालू प्रसाद जी आज भी बहुत बड़े छत्री हैं और लालू प्रसाद जी राबड़ी देवी के लिए भी छत्री हैं, मीसा भारती के लिए भी छत्री हैं, रोहिणी जो इतना बोल रही उनके लिए भी छत्री हैं। आज के दिन में भी लालू प्रसाद अपने परिवार के लिए या आरजेडी के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बहुत बड़ी छत्री हैं विनीता। और उनको किनारे कर करके, और ये लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं या आगे हो सकते हैं। बिल्कुल।
जो अक्सर कहा जाता है कि जब आपके सर पर छत होती है तो इंसान को उसकी कीमत का एहसास नहीं होता, पर जब सीधा पानी बरसने लगता है तो पता चलता है कि वो किस चीज से ढके हुए थे। कुछ इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी में शील्ड तैयार की गई है जो इन बड़े नेताओं द्वारा, वो है। लेकिन कौन कितनी मजबूत दीवारों के साथ अपनी छत बनाएगा ये उस पर खुद तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।